नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ विकास, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे हम पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में। ये युद्ध काफी भयावह हो गया। ये कयास लगाया जा रहा है कि ये युद्ध जो है अंतिम पड़ाव में है। अब शायद सीज फायर की दोनों देश लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा, इस युद्ध से हमारे देश के आम नागरिकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा हम लोग तबाह हुए तो हमारे घर की रसोइयों से। ये युद्ध से हमारे घर की रसोई में जो गैस सिलेंडर से खाना पकता है, उसमें हम सबसे ज्यादा तबाह। सरकार भले ही समय समय पर यह दावा करती रही है कि नहीं, हमारे पास स्टॉक पूरा है, हमारे पास स्टॉक पूरा है, हम हर नागरिक को गैस उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ऐसे कई घर हैं जो गैस के लिए तरस रहे हैं, जिनके घर में खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मजबूरी में ईंधन का सहारा ले रहे हैं। हमारे देश में जो पूंजीपति लोग हैं उनको आसानी से गैस सिलेंडर मिल जा रहे हैं, लेकिन जो मध्य वर्गीय हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको आज भी मशक्कत करनी पड़ती है गैस सिलेंडर के लिए। इसमें दो बारीकियों से समझना होगा कि कहां कहां समस्याएं पैदा हो रही है। पहली समस्या, जो लोग रेगुलर गैस उठाते थे, जो रेगुलर कस्टमर थे, गैस एजेंसी से उठाते थे, उनको आज भी अपना दिहाड़ी छोड़कर दिन भर उस गैस के लाइन में लगना पड़ता था। अब भी पड़ रहा है। आज भी लोग अपना दिन भर का दिहाड़ी छोड़कर, मजदूरी छोड़कर गैस के एजेंसी पर लाइन में लगकर अपना गैस उठाते हैं। और शायद ऐसा भी होता है किसी के साथ कि दिन भर लाइन में लगे रहे और शाम को पता चला कि गैस का स्टॉक खत्म है। जरा सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि जो व्यक्ति दिन भर अपना दिहाड़ी छोड़ा और उसके बाद वो गैस एजेंसी पर जाता है गैस उठाने और उसका गैस भी ना मिले, तो किस प्रकार की स्थिति उसके साथ गुजर रही हो, किस प्रकार से उसकी मनोदशा हो गई होगी। क्योंकि ये गैस सिलेंडर का दाम मान लीजिए महज 1000 रुपया है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो 1.5 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपना दिहाड़ी छोड़कर उस गैस एजेंसी के लाइन में लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो गैस एजेंसी से कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ बिचौलिए जो गैस सप्लायर रहते थे, वो गैस एजेंसी से उठाकर आम नागरिकों तक सप्लाई करते थे, उनका सप्लाई रुक गया। उस सप्लाई रुकने की वजह से आम नागरिक के पास गैस सिलेंडर घर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसका खमियाजा ये रहा कि हमारे देश में 2000, 3000, 4000, 5000 अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट में गैस सिलेंडर खरीदा जा रहा है। मजबूरी है, जिसके पास पूंजी है वो गैस खरीद रहा है, जिसके पास पूंजी नहीं है आज भी इंतजार में है कि गैस का सिलेंडर कब सुगमता पूर्वक मिले। सरकार वादा भी करती है, सरकार आश्वासन भी देती है कि हमारे पास स्टॉक जो है वो पूरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास स्टॉक पूरा है तो आप आम नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य क्यों नहीं करते। आप भारत के आम नागरिकों का दुख और दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर रहते हैं। उन प्रवासी मजदूरों को आखिर गैस कहां से उपलब्ध होगा। वो कल भी ब्लैक खरीदते थे और आज भी ब्लैक खरीद रहे हैं, जिसका खमियाजा ये रहा कि कितने भी मजदूरों के पास अगर दिहाड़ी से ज्यादा अगर गैस में लग जाए तो फिर क्या ही रहेंगे मजदूरी करने के लिए, वो अपने घर के लिए लौट आए। कितने मजदूर आज भी टिके हुए इस आश्रय में कि नहीं, चलिए गैस किसी दिन तो सुगमता पूर्वक मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। साहब, कितने मजदूर अपने घर पर लौट आए हैं, कितने मजदूर आज भी इंतजार में हैं कि हमको गैस जो है सरकार सही तरीके से, सरकार सुगम तरीके से हमारे घर तक पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। सरकार को यहां समझना चाहिए कि जब भी हमारे देश में किसी प्रकार का आपदा आता है, किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है हमारे देश के नागरिकों पर, तो सरकार आखिर तत्पर क्यों नहीं होती। जब कोई चालान वसूलना होता है, जब कोई छापेमारी करनी होती है, तो सरकार जो है अलग अलग टीमों के हिस्से बनाकर अलग अलग जगहों पर बैरक बनाती है, अलग अलग टीम गठित करके जांच करवाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब गैस का इस प्रकार से क्राइसिस हो रहा है,
गैस का जब लोगों के, आम नागरिकों के घर के रसोइयों तक नहीं पहुंच पाती है, तो आखिर सरकार इस पर अलग अलग जगहों पर कैंप लगा क्यों नहीं वितरण कर रही है? जब आपके पास स्टॉक है तो आप अलग अलग जगहों पर क्यों नहीं इसका वितरण कर रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को सुगमता पूर्वक गैस का सिलेंडर मिल जाए, खाना पक सके, वो 2 वक्त का खाना जो होता है वो आसानी से खा सके। उसके लिए भी मशक्कत करना पड़ रहा है आम नागरिकों को। अगर वाकई में आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, गैस सिलेंडर जो है आपके पास उपलब्ध है, तो आप 2 की जगह 4 केंद्र बनाकर गैस का वितरण क्यों नहीं कर रहे? लीगल तरीके से ही सही आप वितरण कीजिए, क्योंकि आम नागरिकों को जिस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है इस गैस सिलेंडर के लिए, जिस प्रकार से वो लाइन के कतार में खड़े रहते हैं, उनकी व्यथा को आप समझिए। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप इस प्रकार के, जब भी हमारे देश में आपदा आए, इस प्रकार का जब भी हमारे देश में प्रभावशाली समय आए, तो सजगता पूर्वक, सुगमता पूर्वक आम नागरिकों को सहयोग करें। कोविड-19 में भी हम समय, एक ऐसा समय आया था, उस समय भी हमारा देश जो था पूरी तरीके से परेशान था, लेकिन सरकार की सूझबूझ और देश के आम नागरिकों का सहनशीलता और धैर्य काफी काम है। लेकिन आज भी हम देश के नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है वो अंतिम पड़ाव पर है, सीज फायर की ओर बढ़ चुका है। अब युद्ध जैसे ही शांत होता है, हमारे देश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता और बढ़ जाएगी। और सरकार से अनुरोध करेंगे कि आम नागरिकों की व्यथा समझे और उन तक सुगमता पूर्वक आप गैस सिलेंडर पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि इस गैस सिलेंडर लेने में, गैस एजेंसी पर जाने में कितनी कठिनाइयां है ये आम नागरिक ही जानते हैं। जो रेगुलर कस्टमर नहीं है, जो हमेशा नहीं उठा रहे हैं, उनको केवाईसी अपडेट तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए कैंप खोलिए, अलग अलग जगहों पर केंद्र बनाइए, और ताकि नागरिकों को सुगमता पूर्वक गैस सिलेंडर मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने शब्दों का यही विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अब मैं आप सभी के बीच में उपलब्ध हो जाऊंगा अलग और नई सोच के साथ। कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं थी जिसके कारण मैं लंबे समय से आप सभी के बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं आप सभी के बीच में लगातार उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।